मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। जी, जय गुरुदेव। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान संस्थान केंद्र जोधपुर के बैनर तले गुरुदेव के सानिध्य में चलने वाले इस कार्यक्रम में आप सभी गुरु भाई बहन, जितने जो 32 गुरु भाई बहन आज सेशन में, सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि नियमित रूप से चलने वाले इस कार्यक्रम में हम यहाँ पर अनुभूतियां सुनते हैं, और नियमित रूप से कहीं पर भी अगर कोई कार्यक्रम गुरुदेव का प्रचार प्रसार का होता है, ध्यान का होता है, तो उसकी भी हम यहाँ पर यानी कि चर्चा करते हैं। कोई भी गुरुदेव के सिद्ध योग से संबंधित जो भी गतिविधियां होती है, उसका यहाँ पर हम उल्लेख करते हैं, ताकि हम जहाँ पर भी जाएं, हम खुद प्रेरित हों, औरों को भी प्रेरित करें कि गुरुदेव के मिशन को जन जन तक पहुंचाने के लिए गुरुदेव ने जो जन कल्याण के लिए एक साधन, एक माध्यम, एक तरीका जो दिया है, वो हम हर जगह पहुंचाएं। और नियमित रूप से गुरुदेव की चेतना सभी तक पहुंचे, ऐसा हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हम यहाँ पर कई क्षेत्रों में जहाँ जहाँ भी जाते हैं, गुरुदेव के लिए, गुरुदेव की वाणी में मानते हैं, ध्यान करते हैं और ध्यान करवाते हैं। तो इस तरह से नियमित होने वाले इस कार्यक्रम में मैं कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले पीके सिंह जी गुरु भाई जो रचना करते हैं, उन्हें आमंत्रित करता हूँ और गुरुदेव के चरणों में वंदन करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जय गुरुदेव। पीके सिंह जी गुरु भाई, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हो? जी आ रही। जय गुरुदेव गुरु भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय गुरुदेव। गुरु भाई जी, गुरुदेव के श्री चरणों में गुरु वंदना भी प्रस्तुत करूंगा, और गुरुदेव की डायरी से उनके द्वारा लिखी गई अपनी वीर जननी माँ के प्रति जो उन्होंने कुछ लिखा, वो मैं साझा करना चाहूंगा मंच पर। जी, जय गुरुदेव। जी, मैं पहले वंदना सुना देता हूँ, उसके बाद मैं गुरुदेव की डायरी से वो लिया गया है, उसको मैं बाद में सुनाता हूँ। बिल्कुल। अरे सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय कल की। सुनहु बचन कल की अवतारी, राम नाम जप मंगलकारी। सुनहु बचन कल की अवतारी, राम नाम जप मंगलकारी। जपहु नाम प्रभु अज पारी थी, राम नाम महिमा अति भारी। सुनहु बचन कल की अवतारी, राम नाम जप मंगलकारी। राम नाम भज मिटहि कलेसा, राम नाम है अति सुखकारी। जिन सुमिरत सतगुर नित नामा, प्रभु सेवत जैसे महतारी। सुनो बचन कल की अवतारी, राम नाम जप मंगलकारी। राम नाम जिन अज पा जापे, काम क्रोध मद लोभ उबारी। अगणित गरल मुक्ति भजनामा, ध्यान गुरु मूर्ति निहारी। भवरोगन की औषधि नामा, जस संजीवन अमृत भारी। राम नाम जिन जपत निरंतर, आदि व्याधि मुक्ति नर नारी। सुनो बचन
कल की अवतारी, राम नाम जप मंगलकारी। राम नाम जिनकीन भरोसा, रिद्धि सिद्धि पई है गुड़तारी। गुड़तारी का मतलब होता है पैरों की तले। जय गुरुदेव। राम नाम जिनकीन भरोसा, रिद्धि सिद्धि पई है गुड़तारी। सतगुरु शीस दिए जिन गुरुमुख, प्रभु कृपा पावत पलचारी। सुनो बचन कल की अवतारी, राम नाम जप मंगलकारी। जपहु नाम प्रभु अज पारीति, राम नाम महिमा अति भारी। सुनो बचन कल की अवतारी, राम नाम जप मंगलकारी। जय कल की अवतार, जय कल की भगवान। जय गुरुदेव, जय दादा गुरु। जय गुरुदेव प्रभु, जय गुरुदेव। गुरु भाई जी, मैं गुरुदेव की डायरी से ये लिखी हुई रचना है। गुरुदेव ने अपने हाथों से लिखा है अपनी वीर जननी माँ के प्रति। उन्होंने क्या लिखा है मैं सारा वो साझा करना चाहूंगा सारे गुरु भाई बहनों के सामने। गुरुदेव ने लिखा है कि अपनी वीर जननी माँ के बारे में गुरुदेव के विचार। अपनी जननी वीर माँ के बारे में गुरुदेव के विचार। 3 जनवरी 1988 को मैं भौतिक रूप से अनाथ हो गया, माँ का स्वर्गवास हो गया। 3 वर्ष की उम्र में पिताजी का स्वर्गवास हो जाने के कारण मेरी जननी ने दोबारा भार वहन करते हुए मुझे कभी भी पिताजी का अभाव महसूस नहीं होने दिया। अपना पूरा जीवन उसने रणभूमि में जूझते हुए बिताया। पूरे जीवन में उसके अंदर मैंने कभी निराशा के भाव नहीं देखे। एक वक्त रूखा सूखा खाकर भी उसने रणभूमि में हार नहीं मानी। यहाँ तक कि आखिरी समय में भी मृत्यु का वरण करने के लिए बहादुरी से किसी गुरु भाई का माइक ऑन है, उसको बंद कर लें कृपया। आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। मृत्यु भय से संसार में न डरने वाले चंद लोग ही जन्मे हैं। मैंने अनायास या यूं ही समझो कि किसी अज्ञात शक्ति की प्रेरणा से उसकी हर आज्ञा का पालन किया। भारत भर के सभी धार्मिक तीर्थ स्थानों पर 2-3 बार उसे ले गया। उस समय मुझे ईश्वर की सत्ता तक से विश्वास नहीं था, परंतु फिर भी उसके हर आदेश का पालन करते हुए मैंने उसे तीर्थों का भ्रमण करवाया। उसके रहते मैं नहीं समझा, परंतु अब समझ रहा हूं कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति का कारण मेरी जननी का आशीर्वाद मात्र है। उसका अदम्य साहस और वीरता का गुण ही मेरे खून में मौजूद होने के कारण मैं आज इस स्थिति में पहुंच सका हूं। उसकी मृत्यु ने मुझे पूर्ण रूप से अपने ध्येय तक पहुंचने की हिम्मत बधाई। ऐसी विजयी और साहसी जननी के खून से मेरी उत्पत्ति हुई। अब मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं कि संसार की कोई भी शक्ति मेरा रास्ता नहीं रोक सकती है। मैं अबाध गति से अपने पथ पर बढ़ता हुआ अपने गंतव्य तक पहुंचूंगा ही, और इसका पूरा श्रेय केवल मेरी वीर जननी माँ को ही है। पूज्य गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, 3 फरवरी 1988। जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरुदेव ने अपनी लेखनी में लिखा और कहा भी गया है कि माँ ईश्वर का ही स्वरूप होती है। यानी जो बालक जन्म लेता है सबसे पहले अपनी माँ को देखता है और माँ उसके लिए ही ईश्वर होती है। परम पूज्य गुरुदेव की वो जननी जो है महान है। गुरुदेव ने स्वयं इस बात को अपने शब्दों में कहा है, और ऐसी जननी को बहुत बहुत नमन। और उन्हीं की प्रेरणा से कोटि कोटि नमन। ऐसी वीर जननी। नमन। तो
गुरुदेव ने अपने जीवन में एक उद्देश्य तय किया और उन्होंने ये पाया कि ये माँ का ही आशीर्वाद था, उस जननी का ही आशीर्वाद था, उसी के रक्त से मैं सींचा गया या मैं बना। और वो परम पूज्य गुरुदेव हमारे लिए इतने जो उपकार कर रहे हैं इस पूरी धरती के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, ईश्वर स्वरूप जो गुरु और ईश्वर दोनों रूपों में हमारे सामने उपस्थित हुए हैं, हमें साक्षात भगवान के दर्शन हमने किए हैं गुरु भाई। तो हम खुद भी इसमें बहुत बहुत धन्य हैं कि हम ऐसे सदगुरुदेव भगवान के शिष्य हैं। अपने आप में बहुत गर्व होता है हमें। तो मैं अधिक बात न करते हुए अपने सेशन को गति देने के लिए कोई भी गुरु भाई बहन अगर बढ़ाते हैं, कोई भी गुरु भाई बहन आए और अपनी मंच पर बात रखें। कोई भी जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो या कोई अपने अनुभव हो। मनोरमा गुरु बहन ने हैंड रेज किया है। स्वागत है गुरु बहन आपका। अपना कैमरा और माइक ऑन करें। जय गुरुदेव सर। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आवाज आ रही है। हाँ, अभी 7:15 बजे की घटना बताती हूँ कि मेरी जो छोटी वाली बेटी है, मैं तो क्या किचन में खाना बना रही थी, तो वो आके रोती है और उसकी आंखों में बिल्कुल आंसू भरे हुए। मैंने बोला बेटा क्या हो गया? बोली मम्मा मुझे तो गुरुदेव की बहुत याद आ रही है, गुरुदेव सच में क्यों नहीं है? और उसको वही बेटा आप ये देखो, ये अपने जो मन में जो गुरुदेव हैं वो सचमुच में ही हैं, आप ऐसा करो, ध्यान करो और बैठोगे गुरुदेव आपसे प्यार करेंगे। तो वो मतलब उसने ध्यान किया, वो बैठी और फिर बोली कि मम्मा गुरुदेव ने मतलब मुझे एक बहुत बड़ी पृथ्वी दिखाई और पृथ्वी के ऊपर गुरुदेव बैठे थे और फिर गुरुदेव ने मुझे गोद में लिया और ऊपर आकाश में ले गए, बहुत सारे तारे दिखाए। तो की घटना है और वो रो रही थी मतलब। और वो 5 साल मतलब 5+ है। बिल्कुल गुरु बहन, बहुत अच्छी। जय गुरुदेव। बहुत अच्छी दिव्य अनुभूतियां। और बच्चे अगर इस परमात्मा के लिए, उन गुरुदेव के लिए इस तरह से रहते हैं, लालायित रहते हैं, निश्चित रूप से उनके अंदर स्पंदन चलता है, अंदर से उनके हृदय में गुरुदेव धड़कते हैं और भौतिक रूप से वो देखना चाहते हैं बच्चे कि गुरुदेव हमारे सामने हो। तो गुरुदेव वैसे भी हम सभी को जो भी गुरुदेव से दीक्षित हैं, निश्चित रूप से 15 मिनट और शाम को और 15 मिनट जब सुबह हम ध्यान करते हैं तो गुरुदेव हमारी बात सुनते हैं, उस समय वो आशीर्वाद देते हैं। बच्चे इसीलिए ध्यान में इतने एकाग्र हो जाते हैं और उनकी कल्पनातीत चीजें उनको दिखाई देती है और गुरुदेव उनके साथ बालवत व्यवहार करते हैं, बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं। और ये जो नए बच्चे हैं निश्चित रूप से नए उस स्पिरिचुअल संसार के ही प्राणी हैं, जीव हैं और गुरुदेव के एक तरह से योद्धा बनेंगे। ये गुरुदेव के प्रचार प्रसार के लिए, गुरुदेव के मिशन के लिए, इस धरती पर सत्व को जगाने के लिए ही गुरुदेव इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। गुरुपैन बहुत धन्य हैं, बहुत अच्छे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत जय गुरुदेव। और आप अपनी बात कोई अनुभूति वगैरह अगर रखना चाहते हैं तो रखिए, या और कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहते हैं तो स्वागत करता हूं मैं उनका। आज सेशन में लगभग 31 गुरु भाई बहन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुझे। और सभी जो है अभी ध्यान करने के बाद और ध्यान करने से पहले एक आध संख्या ऊपर नीचे जरूर हो सकती है, लेकिन जो भी गुरु भाई बहन जुड़े हैं बिल्कुल मुक्त कंठ से और अपने हृदय को खोलकर यहाँ पर मंच पर अपनी अनुभवों को साझा करें, अपने सुझाव दें या जो भी बात यहाँ रखना चाहते हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं। अपना हैंड रेज करें, अपना कैमरा और माइक ऑन करें। चलिए मैं आज का थोड़ा सा एक प्रोग्राम के बारे में बता दूं कि आज राजस्थान कोटा स्थित एक विद्यालय है, विद्या मंदिर, और ये विशेष रूप से पहले बालिकाओं का स्कूल हुआ करता था। लगभग 35-40 साल पहले से एस्टेब्लिश ये स्कूल है और बहुत प्रतिष्ठित स्कूल है, जिसमें अब को एजुकेशन में बालक और बालिकाएं दोनों यहाँ पर पढ़ते हैं। गुरुदेव की प्रेरणा से आज जो है वहाँ पर ध्यान का कार्यक्रम सवेरे करवाया गया, जिसमें बहुत सारे बच्चों को और बालिकाओं को अच्छी अनुभूतियां हुई, उनको कलर्स दिखे, किसी के आगे पीछे हलचल हुई, किसी की रीढ़ की हड्डी में जो है कंपन जैसा महसूस हुआ, किसी के आज्ञा चक्र पर जो है खिंचाव सा महसूस हुआ।
तो बहुत सारे जो बच्चे थे उन्होंने अपने अनुभव भी वहाँ पर उसके बाद बताया कि मुझे ऐसा हुआ। गुरुदेव जहाँ जहाँ पर भी भेजना चाहते हैं और वहाँ पर हम केवल सिर्फ गुरुदेव के मिशन और गुरुदेव की ही चर्चा करते हैं। ये बहुत बड़े सौभाग्य का एक कारण है, विषय है हमारा। और इसके अलावा भी और भी भीलवाड़ा में भी शायद आज प्रोग्राम हुआ है। तो ये एक प्रचार प्रसार के लिए गुरुदेव के मिशन को जो नए बच्चे जुड़ते हैं, नए जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो टीचर्स बनेंगे या किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, तो गुरुदेव के मिशन के लिए और इस मानव जाति के कल्याण के लिए हम एक यंत्र के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आप भी जितने भी गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं, मेरा तो उनसे ये कहना है कि जहाँ भी जाएं या जिस क्षेत्र में भी हम जाएं, तो निश्चित रूप से अपनी बात गुरुदेव को लेकर जब भी कोई बात हो तो सिद्ध योग के बारे में जरूर बात करें। और अगर कोई संस्था किसी स्थान पर अगर हमें ऐसा अवसर मिलता है तो वहाँ के लिए हम प्रयास करें। और कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहते हैं, अपने कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं तो मैं स्वागत करता हूँ। अपना हैंड रेज करें माइक और क्या। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु भाई, कल की मैं एक अनुभूति सुनाता हूँ। कल मैं एक दत्ता जी की स्पीच सुन रहा था, उनका इंटरव्यू चल रहा था, मेरी दीदी ने भेजा था मेरे को। तो स्पीच सुनते ही सुनते मैं आंखें बंद करके लेटा हुआ था जी। और उसी समय मेरे को गुरुदेव की जो अपनी क्या नाम है, यहाँ आश्रम में जो रखी हुई है, क्या नाम है, गुरु जी की तस्वीर और वो क्या नाम है, मूर्ति, वो मेरे को एक बहुत बड़े हॉल में दिखाई दी। और उस जगह पे करीब होंगी 50-40 मोमडन की लेडीज है, वो गुरुदेव की आराधना कर रहे हैं सभी लोग जी। उसी समय मैं अच्छे से स्पीच भी सुन रहा था और ये मेरे को दर्शन हो रहे थे गुरुदेव के। तो उसके बाद में मैं क्या देखता हूँ कि गुरुदेव मेरे को है ना, मैं तो लेटा हुआ था, मेरे को नहीं है, मेरे को गुरुदेव ब्रह्मांड में दिखाई दिए। क्या बात है। हाँ, गुरुदेव के हाथ में एक छोटा सा टॉवल था, व्हाइट कलर का, ब्लैक कलर की जैकेट पहने हुए, सफेद कुर्ता धोती पहने हुए, और गुरुदेव के आगे पीछे बहुत सारे बड़े बड़े तारे और वो दिखाई दे रहे थे मेरे को। फिर कल शाम को जैसे ही अपना ये क्या नाम है ध्यान हुआ, ध्यान से बाहर आने के बाद में फिर मैं ये अपनी मीटिंग अटेंड ही कर ही रहा था। उसी समय मेरे को खुली आंखों से वही दिखाई दे रहा था। जी गुरु भाई। तो मैंने दीदी को भी बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे को सुबह भी दिखाई दिया, गुरुदेव की क्या नाम है तस्वीर दिखाई दी और ब्रह्मांड में गुरुदेव दिखाई दिए। मेरे को बहुत अच्छा लगा कल। जी बहुत। हाँ गुरु भाई बोलते रहिए आप। बस इतना ही है गुरु भाई, इतना ही मैं बताना चाह रहा था मैं। मूर्ति बताई थी, मूर्ति बताई थी, गुरुदेव की मूर्ति बताई थी ना, मूर्ति बताई थी। बताया मैंने, मूर्ति जो थी, मूर्ति के आगे पीछे जो मोमडन की लेडीज थी वो सब दिखाई दे रही थी। हाँ गुरु भाई, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं का कोई ऐसा दृश्य है जो गुरुदेव ने दिखाया है। आवाज है ना डब हो रही है। हाँ मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ये क्या है कि पहले ब्लूटूथ चल रहा होगा ना, इस वजह से मैंने वो क्या, उसमें बैटरी कम हो गई। तो चलिए गुरु भाई बोलते रहिए, या कोई भी गुरु भाई बहन अपनी बात अगर रखना चाहते हैं तो स्वागत है। जय गुरुदेव। हाँ विवेक जी गुरु भाई बोलिए। बस इतना ही बता रहा था गुरु भाई, मेरे को जो कल की जो अनुभूति हुई थी ना, जो क्या नाम है गुरुदेव की जो मूर्ति थी उसके आगे पीछे जो लेडीज है डांस वो कर रही थी, गुरुदेव की आराधना कर रही थी मोमडन की,
करीब होंगी 40-50 लेडीज हैं। फिर गुरुदेव की जो मेरे को तस्वीर है ना, वो गुरुदेव मेरे को ब्रह्मांड में दिखाई दिए थे। हाँ, तो बहुत अच्छा दृश्य है। कल शाम को भी खुली आंखों से मेरे को दिखाई दे रहे थे गुरुदेव। जो सुबह जो दृश्य सुबह देखने को मिला था मेरे को बंद आंखों में, वो ही मेरे को खुली आंखों से वो लग रहा था कि गुरुदेव मेरे को वहां दिखा रहे हैं। तो आनंद है गुरु भाई, बहुत बहुत। गुरुदेव कब कहाँ किस तरह से दृश्य ध्यान में या स्वप्न में कई गुरु भाइयों को दिखा रहे हैं, और गुरुदेव बहुत बढ़िया है साधना, एक बहुत चल रही है। की बातें होती है ना, गुरुदेव की बातें होती है ना, वहां रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरुदेव हमारे भीतर है ना गुरु भाई। गुरुदेव ने कहा कि मैं तुम में हूँ, तुम मुझ में हो। हाँ, पीके सिंह गुरु भाई शरीर की तो चालू होती है ना, तब तो और ही ज्यादा अच्छा लगता है जी। और आप ये देखिए गुरु भाई कि अगर हम कहीं भी हों और अगर ध्यान नहीं कर पा रहे हैं तो भी हमारे शरीर में कई बार जो अपने आप स्वतः ही ऐसा लगता है कि अब तो बैठना ही पड़ेगा। तो यानी कि चेतन शिष्य का गुरुदेव ने कहा है कि आपका चलते फिरते ध्यान होगा, इच्छा के विरुद्ध नहीं होगा, लेकिन ये चेतन समाधि है। आप कहीं भी काम कर रहे हैं, आपको आवश्यकता हो गई तो गुरुदेव अपने आप ध्यान भी करवाते हैं, बशर्ते कि हमारा समर्पण होना चाहिए। नहीं गुरु भाई, गुरुदेव है ना, अब तो टाइम से रूम पे ला देते हैं। 7 बजे 7 बजे से पहले रूम पे आ जाता हूँ मैं। हाँ, तो मैं यही कहना चाह रहा था गुरु भाई कि कितनी भी व्यस्तता हो, गुरुदेव हमें रोज सुबह शाम तो संभालते ही हैं कि बेटा ध्यान करो, कैसे भी करो ध्यान करना है। गुरुदेव की कृपा से ना, गुरुदेव की कृपा से ना अभी प्लांट में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती जो मैं 7 बजे के बाद रुकूं। बोले थे जाओ आराम से। जी। चलो बहुत बढ़िया गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव विवेक जी तिवारी। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी बात यहाँ पर सेशन में रखें, स्वागत है उनका। रामलाल जी गुरु भाई जुड़े हुए हैं क्या सेशन में? जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। कल का प्रोग्राम कहीं है तो बताएं, कहाँ है, क्या है, एक आध दिन का एडवांस में भी बता दो आप तो, ताकि लोगों को पता लगता है गुरु भाइयों को, तो अपने आप में ऐसा इस तरह की प्रेरित भी होते हैं कि चलो हम भी कुछ करें। जी बिल्कुल गुरु भाई, और थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ सबको। बहुत बहुत जय गुरुदेव। कल सुबह में फ्लोरेंस एक नर्सिंग कॉलेज है, उस नर्सिंग कॉलेज में सुबह 2 सत्रों में प्रोग्राम रहेगा उनका, क्योंकि उनके हॉल बड़े नहीं है तो 2 अलग अलग सत्रों में 9 से 9:45 रहेगा, 9:45 से 10:30 तक तो प्रोग्राम सिद्धियोग के होंगे। और सब गुरुदेव की कृपा से आनंद चल रहा है। मुझे बैठा था अचानक और कहा कि फ्लोरेंस नर्सिंग कॉलेज, मुझे नाम आया, मुझे नहीं पता है कौन सा नर्सिंग कॉलेज है, तो सोचा कि कोटा में फ्लोरेंस नर्सिंग कॉलेज भी है क्या। फिर मैं चला गया, मैंने इंदिरा विहार में ऐसा, उसमें मैंने फिर सर्च किया तो मिला, पर मुझे कहीं वो दिखा ही नहीं दिया। मैं ऐसे जा रहा था, अचानक गुरुदेव एक गली में गाड़ी को मुड़ा दिए और मैं देखता देखता जा रहा हूँ सामने, और एक बोर्ड लगा है, उस पर लिखा है फ्लोरेंस नर्सिंग कॉलेज। वो मैंने कहा कि ये अभी मुझे 1 घंटे पहले दिखाया गया और ये मेरे सामने आ गया। तो वहां गया तो मैं गुरुदेव से प्रार्थना करके अंदर गया कि हे प्रभु, आपका काम है। अब आपने मेरे अंदर में एक शब्द लाए, उससे वहां पर मिल भी गया हूँ। तो वहां गया तो वहां कोई नहीं था, क्लासें चल रही है बाहर, कोई प्रिंसिपल वगैरह नहीं है। फिर एक बच्चा मुझे मिला तो मैंने पूछा वो सामने एक रूम है, उसमें प्रिंसिपल बैठे, सीधे घुस जाना, आप रुकना मत कहीं भी। तो मैं सीधा वहां पर चला गया तो वहां पर एक मोटे से एक आदमी बैठे। मैंने कहा कि मैं इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर एक मेडिटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं। तो पहले तो समझे नहीं कि अभी तो हमें परीक्षाएं चल रही है। तो मैंने कहा नहीं, हम लोग नर्सिंग के स्टूडेंट्स के साथ में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाना चाहते। अच्छा, उनके साइड में एक प्रिंसिपल बैठे, उनसे बात करिए। तो उनसे बात करी तो उन्होंने बस एक बार बात सुनते पे लगा, हाँ निश्चित रूप से अभी कर लीजिए आप। तो मैंने कहा अभी तो हम कर नहीं
तो मैंने कहा अभी तो अब 2 2:15 बज गए, अभी कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे, बच्चे भी भोजन कर लिए होंगे, जी। तो फिर कब करना है? तो मैंने कहा कि कल सुबह कर लेंगे। वहाँ साइड में एक और बैठे थे, फिर उनको दर्शन की जानकारी थी, उन्होंने वो अपना गुरुदेव का पंपलेट देखा तो कहते कि तो बड़ा अद्भुत है, और आप जो कार्य कर रहे हैं ये मानवता के कल्याण का काम कर रहे हैं। इसलिए आप दोनों ने डिसाइड किया, फिर मुझे कॉल किया थोड़ी देर बाद में कि कल आप सुबह 9 बजे आ जाइए। और इस प्रकार से वो गुरुदेव ने घंटे भर पहले प्रेरणा दी, और उसके बाद में वहाँ पहुँचने के बाद में तुरंत गुरुदेव का प्रोग्राम इस प्रकार से डिसाइड हुआ है। 2-3 जगह और जगह भी गया था, वहाँ पर से भी अपने को पॉजिटिव बात हुई, तो वो जल्दी ही वहाँ पर प्रोग्राम मिलेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है गुरु भाई। क्योंकि तो अपने दोनों चीजें जी जी बोलिए। दो सत्रों में होने वाला है ना कल ये? हाँ, कंटिन्यू 9 से 9:45, यानी उसी कैंपस में 2 अलग-अलग मतलब सत्र में 1-2 हम लोग एक साथ भी कर सकते हैं 2 जगह, और क्योंकि उनके हॉल छोटे हैं थोड़े, तो उसमें कैपेसिटी 60-70 बच्चों की है, तो उनके पास 150 के लगभग बच्चे हैं। हेलो, हाँ गुरु भाई, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है नर्सिंग की जन्मदाता है। हाँ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्स, जी बिल्कुल जी बिल्कुल सही कह रही है मनोरमा गुरु भाई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पढ़ा, पर अचानक नाम याद आ रहा मुझे कि फ्लोरेंस कौन है, फिर मैं ऐसे ही सर्च किया तो फ्लोरेंस एक कॉलेज निकला, और जानकारी तो था कि नाइटिंगेल है जो नर्सिंग की जन्मदाता है। और फिर वहाँ इस प्रकार से ये गुरुदेव की कृपा है कि एक प्रोग्राम मिला है। और मैं एक विषय गुरुदेव जी ग्लोबल स्कूल के पास है या माँ भारती स्कूल के पास है, किधर से चलना पड़ेगा इसमें? ये शिव ज्योति जो कॉन्वेंट स्कूल है जवाहर नगर में, ठीक जस्ट उसके सामने है। अच्छा, जवाहर नगर वाले स्कूल के सामने, ठीक है। पुलिस थाना जवाहर नगर नहीं गुरु भाई, जवाहर नगर इंदिरा विहार पुलिस थाना गली में ही। ठीक है इंदिरा विहार। हाँ ठीक है, वही मैं कह रहा था मनगम शिव ज्योति के आसपास ये कहीं ना कहीं। हाँ जी, ठीक है। एक जी गुरु भाई, मैं एक गुरुदेव का एक दृष्टांत पढ़ रहा हूँ जिन्होंने 10 अक्टूबर 1997 को गुरुदेव ने लिखा है जी। जब तक सरकार में बैठे लोग धार्मिक और चरित्रवान नहीं होंगे, देश। कैमरा भी ऑन करे ना आप, बढ़िया लगेगा गुरु भाई। जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। मैं तो भूल गया, मैं तो कैमरा भी मेरा बंद है कि चालू है, मैं तो भूल ही गया था। आपको देखने के लिए उत्साहित रहते हैं गुरु भाई, इसलिए जो है ऐसा कुछ नहीं, भगवान को देखने के लिए उत्साहित रहना चाहिए। अपन तो गुरु महाराज के सब बच्चे हैं। हाँ, वो यही है ना, बच्चे भी आपस में तो आनंद आता है ना। ये बात तो सही कह रहे हैं आप गुरु भाई। अच्छा, अपना सारा कार्यक्रम गुरुदेव दिखाई देते हैं, आप लोग जो बोलते गुरु ही है, गुरुदेव के दर्शन होते हैं आप लोगों की वाणी में भी। जी गुरु भाई, वो सब गुरु की शक्ति ही अंदर सबके अंदर काम कर रही होती है। तो मैं एक महर्षि अरविंद के साहित्य से मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, एक विषय रूपांतरण का कार्य 1-2 वर्ष का नहीं है। कोई चाहता है ना कि मेरा बदलाव नहीं। आज सुबह में एक बालक ने मुझे कॉल किया था, वो दिल्ली जा रहा है आईपीएस की तैयारी करने के लिए। मुझे मैंने कहा कि उससे कहा कि मुझे बात करनी है, तो फिर मैंने कहा कि आ जाइए घर पे। तो बैठे, वो कहता है कि मैं पिछले 3 महीने से गुरुदेव का ध्यान कर रहा हूँ, मेरा गहरा ध्यान भी लगता है, लेकिन मुझे गुरुदेव के आज्ञा चक्र पर दर्शन नहीं होते हैं। और फिर मुझे अचानक प्रेरणा हुई, तो मैं अभी कुछ दिन पहले 19 तारीख को खाटू श्याम जी जाकर के आ गया, और उसके बाद तो मेरा ध्यान बिल्कुल ही लगना बंद हो गया। तो मैंने कहा कि भाई वहां क्या करने गए थे? तो बस प्रेरणा हुई और मैं चला गया, लेकिन उसके बाद मेरा ध्यान नहीं लग रहा, तो अब मैं क्या करूं? और मैं दिल्ली जा रहा हूं और वहां पर कोरोना हो जाए मुझे, तो मुझे डर लग रहा है। तो मैं उसको बोला कि आप अपना ध्यान मंत्र जप करिए, गुरुदेव से कुछ मांगने की जरूरत नहीं, और रूपांतरण को एक दिन में नहीं होने वाला, ऐसा ही वाक्य निकला। और फिर मैंने कहा दिल्ली में अपने बहुत सारे गुरु भाई बहन है, और आप में उनको एड्रेस आपको देंगे, वो आपको संभालेंगे, चिंता नहीं करो वहां पर कि हाँ मुझे बता दीजिएगा।
तो मैं गुरुदेव एक महर्षि अरविंद का जो एक सेंटेंस जो उन्होंने कुछ लिखा उसके बारे में बता रहा हूँ थोड़ा सा। वो लिखते कि रूपांतरण का कार्य वर्ष 2 वर्ष का नहीं है। कोई कहता है कि अभी रूपांतरण होगा, इसमें वर्षों यहाँ तक कि सारा जीवन भी लग जाता है। यह अवतरण जो गुरुदेव का अवतरण है, त्रिगुणात्मक जीवन की तलहटी में जब पहुंचता है तो रूपांतरण की क्रिया एक युद्ध भूमि में परिणित हो जाती है। गुरुदेव ने भी कहा कि कोई मुक्ति खिलौना नहीं कि जाते ही मिल जाएगा, गुरु मार्ग बताता, गुरु एक रास्ता बताता। तो ये अरविंद स्पष्ट कर रहे कि ये अवतरण त्रिगुणात्मक जीवन की तलहटी में जब पहुंचता है तो रूपांतरण की क्रिया एक युद्ध भूमि में परिणित हो जाती है। हमारी अवचेतना और निश्चेतना के प्रदेश असत, अंधकार, पीड़ा, झूठ, अन्याय, विनाश और मृत्यु के गढ़ में हैं, जिनका प्रतिनिधित्व अंधकार की प्राणलेवा शक्तियां करती है। इन्हें ही असुर, दैत्य या वेदों में पणि, बल, वृत्र और यम कहा गया है। ये शक्तियां पग पग पर अवतरण को रोकने के लिए युद्ध करती है। तब हमारा जीवन कुरुक्षेत्र बन जाता है। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए साधक को अर्जुन का गांडीव धारण करना पड़ता है और चैत्य कृष्ण को अपने रथ का सारथी बनाना पड़ता है। तो निश्चेतना का यह दुर्गम गढ़ श्री अरविंद और श्री मां के अनुसार नरक की पेंदी में छिपा हुआ एक अमूल्य खजाना भी है। ये विरोधी दानवी शक्तियां वास्तव में इस खजाने की पहरेदार है और इनकी रक्षा के लिए ही ये जीवन के ऊर्ध्व लोकों तक हमला करती है। अद्वितीयता के घर में परम द्वितीयता का खजाना, ये खोज आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी खोज है, जिसे श्री अरविंद और श्री मां ने पूरा किया था। तो ये गुरुदेव का और आगे और लिखा है, एक इंग्लिश में कुछ वर्जन में, इसको हिंदी में पढ़ूंगा। निश्चेतना का यह जगत अति चेतना की ही सुसुप्त अवस्था है और अंधकार छिपाए गए परम प्रकाश का जादू भी है। खोजी स्पंदन की वाणी ने एक अदृश्य और वर्जित घर में प्रवेश किया, जहां उसे महान दिवस का खजाना मिल गया और जैसे वासना के कंजूस पणिक खर्च न करके महारात्रि के विकराल पंजे के नीचे दबाकर पहरा दे रहे हैं। यदि ये खजाना छिपा न होता तो ये अमूल्य निधि, ये सत्य का प्रकाश से संसार को ज्ञान की गरीबी से बचा लिया होता। जीवन इस प्रकार से, ये गुरुदेव का जो आगे कहा कि जो निश्चेतना का साम्राज्य है और ये गुरुदेव की कृपा से ही ये बच सकता है। और लड़ाई भीतर की है, कि लड़ाई भीतर की, हमें अंतर के अंधकार को मिटाने के लिए अपनी आराधना को मजबूत करना होगा, तभी हम लड़ाई को, विश्व युद्ध को जीतने में सक्षम हो पाएंगे। और गुरुदेव के सिद्ध योग में सघन मंत्र जप और नियमित ध्यान से इस अघोषित युद्ध को जीतने व दिव्य रूपांतरण के मुख्य साधन है। तो मानव जाति के रणबांकुरों को उन्हें बाकी के कार्य को पूरा करने में सहयोग के लिए आह्वान किया। इसलिए सबने मिलकर के इस तमस को तोड़ने के लिए, इस अंधकार को मिटाने के लिए जो गुरुदेव ने हमें एक ब्रह्मास्त्र दिया है मंत्र जप का, उसको जपेंगे तब जाकर के रूपांतरण का कार्य होगा। बाकी तो ये युद्ध भूमि है जिसमें संघर्ष हम सबको करना है, और कभी हमारे अंदर में संघर्ष चलता है, कभी हमको बाहर दिखता है। तो ये सब गुरुदेव की कृपा से सब हो सकता है। तो ये मैं विशेष पर थोड़ा मैं महर्षि अरविंद ने जो चेतना के विकास के बारे में, रूपांतरण के बारे में लिखा कि एक संघर्ष है, एक अघोषित युद्ध है, हर मनुष्य को करना होगा। जी गुरु भाई बिल्कुल सही कह रहे हो गुरु भाई। अरविंद घोष की जो पुस्तक है उसके लिए भी गुरुदेव कई बार उल्लेख करते हैं, और गुरुदेव ने कहा है कि मैं शरीर की ग्रंथ को पढ़ना सिखाता हूँ। तो निश्चित रूप से सबके शरीरों में, इस पिंड में अलग अलग तरह की जो वृत्तियां विद्यमान है, उससे संघर्ष, अंदर से राम और रावण का युद्ध चल रहा है और सभी इससे जूझ रहे हैं। इस चीज को जो साधक, जो सिद्धि योगी है, वो महसूस कर रहे हैं गुरु भाई। महेश कुमार जी दत्ता जो गुरु भाई, उनका एक सेंटेंस मुझे याद आता है, उनका इंटरव्यू में मैंने सुना था कि ये जो सिद्धि योग है, ये एक गुरुदेव का जो सिद्धि योग है, इसमें जो साधक है वो अपने आप में शेर की संतान अपने आप को माने, और यूं कहते हैं कि शेरनी का दूध लेकर आने वाली जो है ये एक पद्धति है, एक तरीका है। ये साधना है जिसमें शेरनी का दूध लाने के बराबर जैसी कोई चीज है। तो निश्चित रूप से बहुत कुछ, लेकिन गुरुदेव हमें जो सपोर्ट करते हैं, अंदर से जो सहारा देते हैं, हमारे परम पूज्य गुरुदेव रामलाल जी सियाग, जो हमें
अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट, चोटें भले पड़ती रहे लेकिन अंदर से वो हमें जो संबल देते हैं गुरु भाई, तो बिल्कुल हम जो है बहुत गर्वित हो जाते हैं। और इतने कड़े कार्य को, इतने जो तप जो हमारा चल रहा है उसको भी हम सहन कर पाते हैं। निश्चित रूप से गुरुदेव हमारे लिए, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे परम पूज्य सदगुरु रामदास जी सियाग के शिष्य हैं और सिद्धि योग के साधक हैं। सही बात है गुरु भाई। और ये देखिए ना आप कि ये गुरुदेव जो करवाते हैं ना, माध्यम बना करके किसी से भी कुछ भी करवा लेते हैं, क्योंकि शक्ति उन्हीं की काम कर रही है। तामसिकता में उनकी शक्ति काम करके कर रही है और सात्विकता में भी वही काम कर रही है, क्योंकि गुरु वो सारी ईश्वर की सत्ताएं हैं। तो ये विरोधी शक्तियां कभी नहीं चाहेगी कि मानव जाति का उत्थान हो, लेकिन उत्थान होके रहेगा। कि गुरुदेव ने बोला ना कि आने वाला समय जो 2021 में बोला था कि एक युग परिवर्तन का जो ये बड़ा दिव्य कार्य चल रहा है। और इसी पुस्तक में जो मैं पढ़ रहा था उसमें युग परिवर्तन के बारे में बहुत सुंदर बात लिखी थी, पर मैं वो भूल गया गुरु भाई। हाँ, बहुत सुंदर बात लिखी कि सन 2019 पूरी दुनिया के लिए यादगार वर्ष होगा, क्योंकि 24 नवंबर 2019 को सतयुग की शुरुआत हुई है और 2020 देश और दुनिया के लिए कुछ नया स्वरूप लेकर के आएगा। और जो प्रकृति में पूर्व निश्चित व्यवस्था है, जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं कोरोना काल में, सत्य की विजय होगी। हमें सत्य में काम करना और सत्य में ही जीना है। समस्त मानव जाति को नूतन वर्ष की इस वेला में तैयार होकर के काम करना होगा। भगवान का ही मिशन ही है, धरती के जीवन को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाना है। और ये मानवीय चेतना की तैयारी में भागवत प्रेम धीरे धीरे क्रम से धरती में उतरता है और उतरता जा रहा है। बशर्ते अब हम लोग सब तैयार होकर के गुरुदेव के बताए उस मंत्र जप को और ध्यान को करें, और साथ में संपूर्ण मानव जाति को बताएं। क्योंकि कोई भी छूट गया तो फिर काम अधूरा रह जाएगा। क्योंकि पक्का है कि जब तक महर्षि अरविंद ने भी कहा कि जब तक एक भी मनुष्य का रूपांतरण बच जाएगा, तब तक ये कार्य इस संपूर्ण सृष्टि में नहीं होगा। जितने भी गुरु भाई बहन है, जहां पर भी बैठे हैं, जिस स्थिति में भी बैठे हैं, गुरुदेव का संदेश कैसे भी करके पहुंचाइए। अब समय भी कम है और आने वाला समय और विकट होता चला जा रहा है और पता नहीं क्या होगा इस सृष्टि में। तो इस संघर्ष के समय में जहां एक युद्ध चल रहा है हमारे भीतर के अंदर, तो उस युद्ध को जीतने के लिए सबने आह्वान करना चाहिए इस परमात्मा का। और अपने आश्रम में, गुरुदेव के आश्रम में बहुत सुंदर लिखी है कि इस भगवान से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, उसके एक निश्चल और एक यंत्र, सच्चे यंत्र बन करके संपूर्ण कामनाओं को, वासनाओं को छोड़ करके और इस ईश्वर के कार्य में लग जाए। यही एक सच्ची आराधना और ये सच्ची भक्ति है। जय गुरु भाई। और भी किसी को बुलाइए गुरु भाई। जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरु भाई बहुत अच्छा, जैसे आपने एक दिन पहले भी उल्लेख किया था कि कहीं पर कोई बात चली या इस तरह का एक मुझे संदेश पता लगा, ऐसा तरह का कहा था कि गुरुदेव स्वयं कहते हैं कि ये संपूर्ण पिंड जो है, पिंड में ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में पिंड है, और जितने भी पिंड हैं, जितने भी साधक हैं, उनके अंदर वो समुद्र मंथन चल रहा है। आपने एक उल्लेख किया था कि रीढ़ की हड्डी जो है वो मेरु पर्वत, सुमेरु, जिसको मेरु दंड कहा गया है, वो सुमेरु पर्वत है। और इस तरह से जो आपने समझाया था, निश्चित रूप से ये जब मंथन चल रहा है, समुद्र मंथन चल रहा है, तो अमृत निकल रहा है, अमृत प्राप्त हो रहा है, इसी पिंड में से अमृत भी प्राप्त हो रहा है। जो साधक जहां जिस स्थिति में है उनको अमृत भी मिल रहा है। तो उल्लेख ये है कि सभी को साधना में अपनी पूरा ध्यान देना चाहिए, और गुरुदेव का जो कार्य है तभी सफल होगा कि प्रत्येक व्यक्ति जो है स्वयं भी करे, औरों को भी दे। गुरुदेव ने कहा है कि मैं तो संसार में इस प्रसाद को दोनों हाथों से लुटाने निकला हूं, तो जब हमारे गुरुदेव लुटाने निकले तो हम भी क्यों ना पागल हो जाएं। जी, सही बात कह रहे हैं गुरु भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये बड़ी सुंदर बात है, जब तक वो मंथन में आज्ञा चक्र तक नहीं पहुंचते, नहीं वो जो विज्ञान में कोष तक वो शक्ति उठ करके यहाँ तक नहीं आती ना, तब तक तो दोनों ही चीज होगी। लेकिन जब ऊपर, जैसे यहाँ से ऊपर की यात्रा होगी तो सच्चिदानंद की यात्रा शुरू हो जाएगी। तो एक धैर्य भी रखना पड़ेगा इस साधना में। लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। हाँ, कुछ ही के पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे होते हैं कि जहां से पिछले जन्म में उसका आराधना बंद हुई और शरीर छूट गया, तो इस जन्म में वही से शुरू करता है। लेकिन निश्चित रूप से कि यात्रा है ये, और यात्रा में बहुत पड़ाव है, लेकिन अंततोगत्वा उस सफलता मिलनी है। और जैसे उस मंथन में से जैसे आज्ञा चक्र से ऊपर गए, क्योंकि नीचे के जो ये जो कोष हैं, यहाँ पर माया पर अमाया का साम्राज्य, विद्या पर अविद्या का साम्राज्य, गुरुदेव स्वयं ही बोलते हैं। और जैसे यहाँ से आज्ञा चक्र ऊपर चले जाएगी तो कुंडलिनी शक्ति, तो वहां पर अविद्या पर विद्या का साम्राज्य हो जाएगा। तो इस
जी, तो जीते जी इस मनुष्य जीवन में निश्चित रूप से ऊपर उठना है, उत्थान है, और गुरुदेव ने स्वयं भी फरमाया कि अब तक जितने उत्थान हुए हैं, वो सब उत्थान अब इस कलयुग, इस कली के आने के बाद में वो गाय के खुर के समान दिखाई देंगे। एक दिव्य रूपांतरण, बहुत उच्च स्तरीय प्रकृति का रूपांतरण हो रहा है, उत्थान हो रहा है, और ये तो होके रहेगा, कोई करे ना करे, ये तो होना ही है। अब मनुष्य उसको स्वीकार करेगा तो एक्सेप्ट करेगा तो चलेगा, नहीं तो फिर मिट जाएगा। तो सभी से ये निवेदन है कि सभी से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, सबके अंदर वो सामर्थ्य दो, और आपने अपने सामर्थ्य के अनुसार इस गुरु कार्य को, इस संदेश को जन जन तक पहुंचाओ, जिससे कि मानव जाति जो कष्ट भोग रही है, अशांति से जीवन जी रही है, उनके जीवन में रूपांतरण का कार्य शुरू हो सके। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई वहीं अपनी बात, अपना अनुभव यहाँ पर साझा करना चाहते हैं तो बहुत बहुत स्वागत है उनका। अपना माइक कैमरा ऑन करें और अपनी बात रखें। गुरु भाई जी, उमेश दास जी नए साधक जुड़ते हैं, कल भी जुड़े थे, आज भी हैं, उनको बुलाई, देखते हैं। उमेश दास गुरु भाई नए नहीं है गुरु भाई, पुराने, बहुत पुराने हैं वो। शायद वो उस दिन वो अपने दिल्ली के गुरु भाई हैं, बिहार के, इनको एड्स था, वो आपके आप ही के उसमें से हैं, वो जानते हो आप उनको। अच्छा जी, अच्छा। बहुत बहुत स्वागत है, कोई बात नहीं, बहुत बहुत स्वागत है गुरु भाई। उमेश गुरु भाई हमारे ग्रेटर नोएडा के जो अवतरण दिवस के फंक्शन में खुद आए थे वहाँ, और उनने अपना अनुभव साझा किया था। चलिए, वही है, स्वागत है गुरु भाई उनका। और इस चैनल पे, इस जो हमारा प्लेटफॉर्म पे, उस पे स्वागत है। अपनी बात रखें यहाँ पर, और अपने अनुभव जो वहाँ साझा किए थे यहाँ भी सभी साधकों को के सामने गुरु भाई रखें, क्योंकि ये YouTube पर जाने वाला प्रोग्राम है और काफी लोग इसको देखते हैं, तो उनको भी कोई प्रेरणा मिल सके। गुरु भाई मेरी आवाज आ रही है तो आप अपना कैमरा माइक ऑन करें। जय गुरुदेव सर, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सर। सर मेरा एक अनुभूति ये था, उस दिन मैंने बताए थे जी कि जो मैं अपने कमरे में जो है ना, वो गुरुदेव की कैलेंडर जो है मैं चारों तरफ लगा रखे हैं जी। तो मैं कभी कभी सुबह जो है सोते सोते पता ही नहीं चलता है कि जब मैं सो रहा हूँ कि मतलब ध्यान कर रहा हूँ, मतलब नींद में ही प्रार्थना कर लेता हूँ और मतलब ध्यान में लग जाता हूँ। तो फिर मैं देखा कि जो मेरे जो सामने वाले कैलेंडर है ना, तो गुरुजी उसमें जो है उपस्थित हुए, और उसमें उस कैलेंडर में ही मंत्र है जो अपने गुरुजी बताते हैं। तो उस मंत्र के बीच वाले शब्द में गुरुजी उनमें बैठे हुए हैं और बता रहे हैं कि जो देखो, मैं ही स्वर हूँ, मैं ही शब्द हूँ। ये जो कोई मंत्र कहते हैं, मैं इस मंत्र में मैं ही काम करता हूँ, और पूरे मानव जाति को बगैर इस मंत्र को जपे बगैर जो है परिवर्तन होना संभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और कल सुबह की जो है एक अनुभूति है, मैं जगे ही थे, जैसे आंख बंद किए तो मेरा तीसरा नेत्र खुला, और मैं देख रहा हूँ कमल की फूल जो है ना पृथ्वी पे जो है ऊपर की तरफ खुलते हैं, और मैंने अंदर में देखा कि जो वो नीचे की तरफ ऐसे खुल रहा है कमल की फूल। वाह, मैंने ये देखा। जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरु भाई आपने जो देखा और गुरुदेव ने जो आपको दिखाया कि मंत्र ही गुरु है, और गुरुदेव स्वयं अपने आप में मंत्र हैं। हम अगर जय गुरुदेव उच्चारित करते हैं तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है गुरु भाई। किसी के मुंह से अगर जय गुरुदेव निकल जाता है, वो मंत्र हम जो सुनते हैं, गुरुदेव ने कहा है कि मैं तुम्हारे भीतर हूँ, और जब मंत्र भीतर चल रहा है तो निश्चित रूप से गुरुदेव हमारे भीतर समाहित है। गुरु भाई और चौथमल जी गुरु भाई जी चौथमल जी गुरु भाई, इसी कड़ी में मैं एक बात जोड़ना चाहता। गुरुदेव ने स्वयं कहा था कि मंत्र और गुरु में कोई अंतर नहीं होता, गुरु ही मंत्र होता है। जी जी बिल्कुल। गुरुदेव ने ये स्पष्ट कई बार कहा है कि गुरु ही मंत्र है और मंत्र ही गुरु है। और गुरुदेव ने यह कहा है कि शब्द ब्रह्म से पर ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग है ये, और गुरुदेव ही हमें ले जा रहे हैं।
मंत्र ले जा रहे हैं, गुरुदेव ले जा रहे हैं, गुरुदेव चला रहे हैं, मंत्र में चला रहा है गुरुदेव ने। वो जो साइकिल की चेन की तरह चलाने के तात्पर्य यही है कि हम 24 घंटे गुरुदेव में ही जिए, गुरुदेव ही हमारे भीतर रहे। गुरु भाई आपने उमेश जी जो है उन्होंने अपनी बात 2 ही अनुभूतियां रखी। अगर वहां नोएडा वाली जो बात रखी है वहां अगर कोई अनुभव उन्होंने साझा किया तो हम चाहेंगे कि यहाँ भी रखें। आप बिहार से हैं गुरु भाई आप? हाँ जी, हाँ जी। आपने जो वहाँ अवतरण के दिवस के दिन जो अनुभूति रखी थी गुरु भाई, वो अनुभूति आप इस प्लेटफॉर्म पे भी बताएं। यही अनुभूति सर हमने बताए थे। जी यही बताएं। गुरु भाई कितना समय हो गया आपको साधना करते हुए? और हमें कम से कम 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए हैं। और कोई आपको बाहरी परिवर्तन, ये तो आंतरिक परिवर्तन जो तो आपने दृश्य देखे, लेकिन आप अपने और कोई बाह्य परिवर्तन में, व्यवहार में, खान पान में कोई बदलाव आया हो तो गुरु भाई वो आप अपने यहाँ पे बताएं। सर मैं तो मतलब जैसे पहले मतलब सादा भोजन करते थे वैसे अभी भी कर रहे हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। पर इस एक बीच में ये अंतर आया था कि जो मुझे झूठ से मतलब सख्त नफरत था, ठीक है ना। तो मैं 5 साल पहले की बात है, तो मैं देख रहा था कि जो मैं इस पृथ्वी के वासी हूं ही नहीं। ये जो लोग जो है पॉलिटिक्स में जो झूठ बोलते हैं ये सब हमें बहुत बुरा लग रहे थे। पर मैं मेरे एक गांव में मेरा भतीजा वो पॉलिटिक्स में थे, उसके मतलब मजबूर में मुझे जाना हुआ। लेकिन उस दिन से वो जो है फिर दोबारा मैं मतलब प्रकृति के अंदर आ गए। जी बिल्कुल गुरु भाई, हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते जो अनैतिक हो या झूठ का हो, क्योंकि जैसे ही हम साधना शुरू करते हैं गुरु भाई तो हमारे गुरुदेव कहते हैं वो अष्टांग योग वाला जो पतंजलि योग दर्शन में जो वर्णित सिद्धियां है या जो बदलाव है वो वहीं से शुरू हो जाते हैं हमारे भीतर। हम कितना ही चाहें, कैसे प्रभाव में जाए तो वो स्वतः ही अपने आप ठीक होती है। बिल्कुल अपरिग्रह जैसी स्थितियां हो जाती है, अपने को वस्तुओं की आवश्यकता कम होती है, वस्तुएं अपने आप छोड़ के चली जाती है, जितनी जरूरत है उतना ही होता है, यहाँ तक कि भोजन भी उतना ही सीमित होने लग जाता है। हमारी जो वृत्ति है वो इस तरह से बदल जाती है गुरु भाई। चलिए बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरु भाई आपको सेशन का समय लगभग हो गया, क्योंकि 8:30 का जो सेशन का समय अपन रखते हैं, तो मैं हिंगू जी गुरु भाई से आग्रह करूंगा कि सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। कौशल जी जय गुरुदेव, रामराज जी भाई जय